फैसल आबाद के यूटिलिटी स्टोर्स आटा देने में नाकाम। शहरी ओपन मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। सस्ता आटा कब दस्तयाब होगा, हर जुबान पर एक ही सवाल। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा फराहमी का मुतालबा। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। 3 माह होने को आए लेकिन शहर भर के यूटिलिटी स्टोर्स में आटा जो रेगुलर आटा है ताहाल मुयसर नहीं हो सका है। गुलाम मोहम्मदाबाद का यूटिलिटी स्टोर हो, जिना कॉलोनी हो या दूसरे अहम यूटिलिटी स्टोर्स हों, वहाँ पर जो रेगुलर आटा मिलता है यूटिलिटी स्टोर्स पर वो मुयसर नहीं है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो यूटिलिटी स्टोर्स पर खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं और जो ओपन मार्केट से महंगा आटा खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 माह होने को आगे हैं, 3 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन शहर भर के एक भी यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जो रेगुलर आटा है मुहैया किया जाता है वो मुयसर नहीं है, जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान हैं और ओपन मार्केट से जो महंगे दामों आटा है वो खरीदने पर मजबूर हैं। वो जिना कॉलोनी का यूटिलिटी स्टोर लगा लें, रियाशाही चौक का लगा लें, झाल का लगा लें, पीपल्स कॉलोनी हो, मदीना टाउन हो, जो भी अहम पोश इलाके हैं, ताज कॉलोनी हो, किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर आटा मुयसर नहीं है। और यही दुहाई देते नजर आ रहे हैं शहरी कि फिल फॉर जो आटे की फराहमी है वो यकीनी बनाई जाए ताकि जो रेगुलर आटा है उनको सब्सिडाइज आटे की सूरत में मिल सके और जो ओपन मार्केट में महंगे दामों आटा खरीदने पर वो मजबूर हैं वही वो यूटिलिटी स्टोर से रिलीफ का आटा खरीद सकें और इस महंगाई के दौर में उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके। जी अली, बहुत शुक्रिया, आपका अपडेट कर रहे थे। का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है कि मिसाल सच साबित। हुकूमती बद इंतजामी और साबिका पॉलिसीज का असर दिखाई देने लगा। किसान रवा सीजन में गंदम काश्त करने से कतराने लगे। पंजाब भर में नुमाया गंदम पैदा करने वाले जिला झंग के लिए हदफ पूरा करना चैलेंज बन गया है। गुज़श्ता सीजन में इमदादी कीमत के मसाइल ने काश्तकारों को चकरा कर रख दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग जो है वो गुज़श्ता सीज़न के अंदर जो है फैसलाबाद डिवीजन में सबसे ज़्यादा और पंजाब में चौथे नंबर पर जो है वो गंदम काश्त पैदावार में जो है वो सबसे बड़ा जो है वो ज़िला था। ताहम जो है वो इसमें जो गुज़श्ता साल जो है तकरीबन 7 लाख से ज़ायद जो है एकड़ पर काश्त की गई गंदम जो है। रवां साल भी 6.5 लाख एकड़ का टारगेट महकमा ज़राअत को दिया गया है। ताहम जो किसान हैं उनकी जानिब से जो है वो बुआई करने में खासी हद तक जो है इसके चार्ट देखने में आ रही है, क्योंकि हुकूमत पंजाब की जानिब से ताहाल जो है गंदम की खरीदारी के हवाले से कोई अमली भी मुरतब नहीं की, ना ही इसके हवाले से कोई इमदादी कीमत जो है जारी की गई। इस वजह से किसान मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या देखते हैं सूरत हाल के बायस जो है मौजूदा सूरत हाल में किसान जो कि 70 का मादा है गंदम काश्त करने? मौजूदा सूरत हाल में भाई ये है कि पिछली दफ़ा भी हमारी गंदम जो है वैसे पड़ी हुई है, उसका कोई रेट वगैरह नहीं बना, सामने रखी हुई है। इस दफ़ा भी ये खाद का बीज का बहुत मसला इशू चल रहा है हमारा, ना हमारी सेल हो रही है, ना हम काश्त कर सकते हैं, आगे बीज सकते हैं उसको। हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत हमारे साथ कोई तामन नहीं कर रही, कोई हमारे साथ कोई उनका नुमाइंदा नहीं पहुंचा रब्ता करने के लिए। हम ज़्यादा इतनी मुश्किलात में है कि हम बीजने से कासिर हैं गंदम, इतनी परेशान हैं हम। हमारे पास ना खादें हैं ना बीज हैं। खाद का रेट आप चेक कर लें, सबसे ज़्यादा जा रहा है। अब हम बिजाई करें, इतनी मुश्किल हो रही है हमें बिजाई करने में, क्योंकि किसान काफ़ी मुश्किल हाथ है। कहना किसान जो खासी तक मुश्किलात का शिकार है। बीजों की कीमतें हो, खाद की कीमतें हो, ज़रूरी अद्वियात की कीमतें हों, ये बुलंद कीमतों पर है, जिसके बायस जो किसानों को जो है बुआई के अंदर मुश्किलात दरपेश है। और हुकूमत की जानिब से इमदादी कीमत के बारे में आगाह न करना किसानों के लिए जो है वो मज़ीद शशुपंज में मुब्तला कर रहा है। जी अवैस, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। और दूसरी जानिब महकमा ज़राअत टोबा गंदम की काश्त के हदफ को हासिल करने के लिए मुतहरिक। जिले में 3,34,000 एकड़ पर गंदम की काश्त की जाएगी। महकमा ज़राअत हुकाम का कहना है कि गंदम की काश्त ज्यादा होने से ज़रमबादला को फायदा होगा। तफसीलात जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, टोबा टेक्सी में महकमा ज़राअत गंदम का काश्तकारी हदफ हासिल करने के लिए मुतहरिक है। इस हवाले से महकमे की जानिब से जो है वो क्या पॉलिसी अपनाई जाएगी कि काश्तकारों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाए गंदम की काश्त के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत डॉक्टर नौशेर खान मौजूद, उनसे बात भी करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, गंदम हमारी बुनियादी खुराक है, इसके लिए गवर्नमेंट बड़ी सीरियस है कि ज़्यादा से ज़्यादा गंदम लगे और उसकी अच्छी पैदावार हो, ताकि मुल्क ग़िज़ाई पैदावार में ना सिर्फ खुद कफ़ील हो बल्कि हम इसे बाहर भी बेच सकें। इस सिलसिले में इस दफ़ा बड़े मुनज़्ज़म तरीके से ज़्यादा गंदम उगाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट पे भी कमेटियां बनी हैं, तहसीलों पे भी,
हमारा ज़िले का टारगेट है 3,34,000, जो हम इंशाल्लाह हासिल करेंगे। इसके लिए हमारा स्टाफ गांव-गांव जाके मीटिंगें कर रहा है, हमारे एयूज़ कर रहे हैं, एडीज़ कर रहे हैं, मैं खुद भी जाता हूँ। इसके अलावा इंतज़ामिया हमारा पूरा साथ दे रही है। तो इस दफ़ा दिलकश, सुबहानी, अकबर 19, अरूज वगैरह किस्में हैं जो पिछले साल बहुत अच्छी परफार्मर रही हैं। नई किस्में आने वाली हैं, वो भी अच्छी हैं, लेकिन अभी वो अप्रूवल के मरहले में हैं। अच्छा, बिल्कुल टोबा टेक्सिंग में जो है वो 3,34,000 एकड़ पर जो है वो गंदम काश्त की जाएगी। ना सिर्फ हदफ हासिल किया जाए बल्कि हदफ से ज़्यादा जो है वो गंदम काश्त की जा सके। जी अहमद नदीम, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि फैसलाबाद में मिनी गुड्स का पहिया चल पड़ा। ट्रांसपोर्टर्स के सूबाई सतह पर मुज़ाकरात कामयाब। मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। जिले सतह पर सीटीओ के साथ मामला तय पाए। सेक्रेटरी एक्साइज और मोटरवे पुलिस ने सूबाई सतह पर यकीन दहानियां करवाई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हड़ताल खत्म कर दी गई है। ज़िलाई सतह के बाद सूबाई सतह पर भी जो मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी मुतालबात जो हैं वो मान लिए गए हैं। मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। कौन से मुतालबात जो माने गए हैं, और चौधरी असलम हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन। चौधरी साहब बताइएगा। तकरीबन 2 हफ्ते का टाइम दिया है, इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगा। जो हमारा एक बड़ा मकसद था एक्सल लोड का, उसके लिए 2 हफ्ते का टाइम दिया गया। एक और मसला था जिसमें हमारी जो 2018 या 18 मॉडल की गाड़ियाँ थी, तकरीबन वो 5,500-6 हज़ार रुपये 5,500-6 हज़ार गाड़ी हैं। उसके लिए भी उन्होंने वादा, सेक्रेटरी एक्साइज से भी हमारी मीटिंग हुई है, उन्होंने भी वादा किया इंशाल्लाह इसको हम नजरसानी करते हैं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और वजीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात हुई जिसमें मुज़ाकरात हुए। सदर भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे? मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं, अब क्या अगला लाहेमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जनाब हम लाहौर में थे और यहाँ से काफिला हमारा सारा लाहौर गया था। एक मीटिंग हुई है और जिसमें ये हमारे मामला तय पाए हैं कि जो भी पेट्रोलिंग पुलिस वाले हैं वो 279 का पर्चा नहीं देंगे, और एक्साइज का और जो वजन का मामला है वो एक हमारी कमेटी बनी है सब में। जी, जो वजन का मामला है उसके लिए 15 दिन का टाइम लिया गया है, और 279 का पर्चा जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नहीं दिया जाएगा। ये मुज़ाकरात में चीज़ तय पाई है, जिसके बाद हड़ताल खत्म कर दी गई है। जी फजील, बहुत शुक्रिया आपका। FBR फैसलाबाद आज 2 स्कीम के टैक्स हदफ का 10% भी वसूल ना कर सका। छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए स्कीम शुरू की गई और माहाना 1,000 से 60,000 रुपए तक एडवांस इनकम टैक्स लागू किया गया। टैक्स रेट्स पर तहफ़्फ़ुज़ात के बायस ताजर स्कीम में रजिस्टर्ड होने से इनकारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर असमत से। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाने और उनसे टैक्स वसूली के लिए ताजर दोस्त स्कीम शुरू की थी, मगर ये स्कीम जो है वो इब्तिदा में ही नाकामी से दोचार हो रही है। इस हवाले से FBR हेडक्वार्टर की जानिब से जो टारगेट दिए गए थे मुकामी सतह पर या डिवीजन की सतह पर, उसका 10% भी हासिल ना हो सका। ना तो ताजरों को टैक्स नेट में रजिस्टर्ड किया जा सका और ना ही उनसे टैक्स वसूली की जा सकी, और सिर्फ चंद हज़ार रुपए ही टैक्स वसूली हुई है ताजर दोस्त स्कीम के ज़रिए। दूसरी जानिब ताजरों की जानिब से इस स्कीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था कि FBR ने जो रेट्स वज़ा किए हैं इलाकों के हिसाब से, वो सिस्टम को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, जबकि वो रेट्स जो हैं वो हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। इस पर ताजरों की जानिब से इस स्कीम का बाइकाट करने का ऐलान किया गया था। ताहम दूसरी जानिब FBR हुकाम का ये भी कहना है कि ताजरों की बात सुनने के लिए तैयार है, मगर इस मामले पर अभी तक डेड लॉक बरकरार है, जिसकी वजह से जो ताजरों को टैक्स नेट पे लाने और मईशत को दस्तावेजी बनाने की बड़ी स्कीम थी वो इब्तिदा में ही नाकाम होकर रह गई है। जी, छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए स्कीम शुरू की गई थी। माहाना 1,000 से 60,000 रुपए तक एडवांस इनकम टैक्स लागू किया गया था। बहुत शुक्रिया उमैर, अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि फेस्को ने बिजली की तारों पर करंट लगने से लाइन स्टाफ की अमवात के नाखुशगवार वाकयात से सबक ना सीखा। फेस्को का बकेट क्रेनों की खरीदारी का मंसूबा खटाई में पड़ गया। गुज़िश्ता 5 साल से फेस्को बकेट क्रेनें खरीदने में नाकाम। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल फेस्को ने माजी में होने वाले लाइन स्टाफ के करंट लगने के नाखुशगवार वाक़यात से सबक नहीं सीखा है। गुज़िश्ता 5 साल कबल बकेट क्रेनों की खरीदारी के मंसूबे का आगाज़ हुआ, मगर ताहाल जो है वो फेस्को की जानिब से जदीद तकाज़ों पर मबनी बकेट क्रेनें खरीदी नहीं जा सकी हैं, जिसकी वजह से लाइन स्टाफ के जो करंट लगने के वाक़यात हैं वो आए रोज़ बढ़ रहे हैं। बकेट क्रेन एक जदीद क्रेन है जिसमें लाइनमैन बैठकर बाआसानी बिजली की तारों पर काम कर सकता है और करंट लगने के नाखुशगवार वाक़यात पर काबू पाया जा सकता है, मगर इसके बावजूद फेस्को की जानिब से जो है वो इस हवाले से करोड़ों रुपए का जो बजट है वो भी मंजूर किया गया और फेस्को की जानिब से बड़े बड़े दावे किए गए कि बकेट क्रेनें जो हैं उनकी खरीदारी को यकीनी बनाया जा सकेगा, मगर इसके बावजूद 5 साल का अरसा गुजर चुका है। ताहाल बकेट क्रेनों की खरीदारी के हवाले से कोई अहम पेशरफ्त वाक़या नहीं हुई है। आए रोज़ हम देख रहे होते हैं कि लाइनमैन बिजली की तारों पर काम के दौरान उनको करंट लगने के जो नाखुशगवार वाक़यात हैं वो रुनमा होते हैं। फेस्को की जानिब से लाइनमैन के मसाइल को दूर करने की बजाय मसाइल पैदा किए जा रहे हैं और बकेट क्रेनों का बजट मंजूर होने के बावजूद फेस्को अफसरान की सुस्ती के पेश नज़र लाइन स्टाफ ताहाल बकेट क्रेनों की सहूलत से महरूम है। जी अवैस अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद की तहसीलों में सुथरा पंजाब की रिकवरियां ना हो सकी, बेशतर देहात में सफाइयां ना हो पाई। सुथरा पंजाब फेज 4 के 13 करोड़ में से 9 करोड़ की रिकवरियां बाकी। गुज़श्ता 6 माह की रिकवरी रिपोर्ट जारी। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद की तहसीलों में सुथरा पंजाब के तहत मुख्तलिफ रकूम की जो अब तक रिकवरी ना हो सकी, बात करें तो 9 करोड़ जो रिकवरियाँ होना बाकी हैं और मजमूई तौर पर 11 करोड़ में से 3 करोड़ की रिकवरी की गई है। गुज़श्ता 6 माह की रिपोर्ट जारी कर दी गई है जिसमें फैसलाबाद, तहसील सदर और इसी तरह चकजुमरा, तांदलेवाला, जड़ांवाला, समुंदरी शामिल हैं। बात करें तो सुथरा पंजाब फेज़ 4 से 13 करोड़ में से 9 करोड़ जो रिकवरी हुई और इसी तरह तहसील चकजुमरा से 58 लाख, तहसील सदर से 2 करोड़ की रिकवरियाँ हो सकी और इसी तरह जड़ांवाला से 2 करोड़ 84 लाख और समुंदरी से 1 करोड़ 12 लाख, जबकि तांदलेवाला से 2 करोड़ से ज़ायद की रिकवरियाँ हो सकी और इसके साथ साथ मजमूई तौर पर 13 करोड़ में से 4 करोड़ की रिकवरियाँ हुई, जबकि 9 करोड़ की रिकवरियाँ होना बाकी है। फैसलाबाद की इन तहसीलों में बेशतर देहात जो हैं सफाई से महरूम हैं और सफाई का जो अमल है वो मज़ीद आगे भी न बढ़ सका और शहरियों की जानब से जो सुथरा पंजाब की फ़ीस भी मुकर्रर की गई थी वो भी अदायगी न की गई। इसके साथ साथ दीगर जितने भी सफाई के अमूर थे वो मुतासर हुए हैं। अभी 6 माह की प्रोग्रेस के मुताबिक फैसलाबाद की इन तहसीलों में 11 करोड़ में से 9 करोड़ की जो रिकवरी हैं वो होना बाकी हैं। जी इमरान असलम, बहुत शुक्रिया आपका। गोजरा शहर के वस्त में वाक़ आफ्ताब टाउन इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर। 22 साल से कायम आफ्ताब टाउन में सड़क की तामीर ख्वाब बन गई। बारिश की सूरत में मकीनों का घरों से निकलना मुहाल, धूल और मिट्टी उड़ने से इलाका मकीन सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। तफसीलात जानते हैं हाफिज फरहान अली से, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल मैं इस वक्त आफ्ताब टाउन में मौजूद हूँ। अरसा 22 साल से यहाँ की सड़कें जो हैं वो खंडर का मंजर पेश कर रही हैं। यहाँ के मकीन बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं कि खुदारा हमारी भी सुनवाई की जाए और हमारे जो मसाइल उनको हल किया जाए। बात भी करेंगे, पूछेंगे भी। जी क्या मुतालबा करते हैं? हमारे जो आफ्ताब टाउन है अरसा 22 साल से इसी तरह की पोजीशन में चल रहा है, ना सड़कें हैं ना अपना गलियां वगैरह का मामला है और यहाँ बारिश वगैरह हो जाए तो हमारे लिए गुजरना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। हमारे साथ सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम है कि ये सड़क सारी खराब है जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं, मिट्टी वगैरह की वजह से सांस के मसले हो रहे हैं, कमर दर्द मामला, बाइक वगैरह, रिक्शा वगैरह। हमारे इधर कोई अपना इधर आना पसंद नहीं करता कि जो हालात है यहाँ के, ये हमारे लिए कुछ अपना हमारे जो है बाब हैं अपना उन्हें सोचना चाहिए। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के मकीन जो है काफी परेशान दिखाई देते हैं और भी साथ मकीन मौजूद हैं। आप मुझे बताइएगा। सरकार सानू मिट्टी का पानी का इन्ना मसला है कि मैं तो सारा मरीज हाँ, 62 साल मेरी उम्र है। इतने गर्दा गबार, सड़क की तबाही, बच्चे साडे ने नहीं जा सकते, नहीं आ सकते, कुछ नहीं को बारिश के वजह असीं ना अगे जाने ना पीछे जाने, घरां दे विच घुसे हाँ। जैसे कि आपने सुना कि यहाँ के मकीन जो हैं काफी परेशान दिखाई देते हैं और अजियत में मुब्तला दिखाई देते हैं, मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए और आफ्ताब टाउन की सड़क को फौरी तौर पर तामीर किया जाए। जी फरहान, बहुत शुक्रिया आपका। और अहमदपुर सियाल में बस्ती सत्यानी रोड पर मौजूद स्टेडियम चरागाह बन गया। स्टेडियम में खिलाड़ी तो नहीं, अलबत्ता मवेशी घास चरते जरूर नजर आते हैं। मलिका डिस्पोजल का गंदा पानी छोड़ने से स्टेडियम जौहर में तब्दील हो चुका है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तनवीर हुसैन से, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अहमदपुर सियाल में बस्ती सत्यानी रोड पर। इस रोड के किनारे पर बनाया जाने वाला स्टेडियम जो है ज़बू हाली का शिकार है। ये स्टेडियम इस वक्त मुकम्मल तौर पर
चरागाह में तब्दील हो चुका है। यहाँ आपको मुख्तलिफ जानवर जो हैं वो घास चरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर खिलाड़ी होने चाहिए थे जो आपको मुख्तलिफ खेल खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन खिलाड़ियों की बजाय यहाँ आपको मवेशी जो हैं वो इस स्टेडियम में घास चरते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इस स्टेडियम को बना तो दिया गया लेकिन इसे आबाद नहीं किया जा सका। यहाँ पर खेलों की सरगर्मियों को फरोग नहीं दिया जा सका। इस स्टेडियम के साथ ही डिस्पोजल वर्क्स का जो गंदा पानी है वो इस स्टेडियम में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से ये स्टेडियम जो है मुकम्मल तौर पर गंदे पानी के जौहर में तब्दील हो चुका है। यहाँ के शहरियों ने हुकामे बाला से पुरजोर मुतालबा किया है कि इस स्टेडियम को आबाद करने के लिए पहले तो यहाँ से सीवरेज का जो गंदा पानी है उसको मुकम्मल तौर पर यहाँ से निकाला जाए, इसकी सफाई की जाए और इसकी तज़यीन और आराइश करके और ग्राउंड को हमवार करके इसे लोगों के खेलने के लिए काबिल बनाया जाए। जी तनवीर, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में इंटर कॉलेज विमेन टी10 चैंपियन लीग के मुकाबले गवर्नमेंट कॉलेज गोजरा और पंजाब कॉलेज फैसलाबाद की टीमें मध्य मुकाबल। तफसीलात जानते हैं अरसलान दुरानी से, अपडेट कीजिएगा। इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम इंटर कॉलेजिएट वीमेन क्रिकेट चैंपियन लीग का आगाज़ हो चुका है और आज बड़े मैचेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। इसी हवाले से बात करने के लिए डायरेक्टर स्पोर्ट्स हमारे साथ निगाह साहिबा मौजूद, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कि कितने कॉलेजेस इसमें शिरकत कर रहे हैं और कैसी प्रिपरेशंस हैं कॉलेजेस की? जी, इस टाइम जो है वो 11 कॉलेजेस हमारे पास हैं फीमेल के, और वो पूरे फैसलाबाद से, समंदरी से, गोजरा से, उसके बाद जो है वो अपना जो है डिचकोट से, झांग से, ये सारे मुख्तलिफ जगहों से, मतलब पूरा डिस्ट्रिक्ट इस वक्त हमारे पास है यहाँ पे, और 11 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इसमें से कल भी मैचेस ओपनिंग हुई है और उसमें बेस्ट बच्चे निकले हैं। आज का भी मैचेस होंगे और इसमें बेस्ट बच्चे हम सेलेक्ट करेंगे और फिर कल फाइनल और थर्ड पोजीशन के लिए मैच होगा जिसमें से बेस्ट बच्चे हम सिलेक्ट करेंगे। गोजरा के कॉलेज और जी अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।